मैंने डॉक्टर को मैं मतलब वहाँ पे रात को हमें काफ़ी टाइम लग गया था रूम और वो अपनी सारी सेटिंग करने में सब कुछ। तो उसके बाद मैं रात को सो गई नियर अबाउट 10 और 11, मतलब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी बट चलो जैसे ही भी आई। तो मैंने अपनी 25th की नाइट हॉस्पिटल में काटी और 26th की मॉर्निंग मेरी नींद 3 बजे खुल गई अपने आप। और मैंने फ़्रेश हुई मैं, और उसके बाद मैंने 4 बजने से 5-10 मिनट पहले ही मैं लेबर रूम के बाहर पहुंच गई। फिर जैसे ही 4 बजे मैं अंदर गई, मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे 4 बजे बुलाया गया था। उन्होंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठो। और वहाँ पे लेबर रूम में और लेडीज़ थी जो सीरियसली इतना बैडली मतलब स्क्रीम कर रही थी, इतना बैडली स्क्रीम कर रही थी वो। देवर सेइंग कि मैम मुझसे अब नहीं हो रहा है, मेरा मेरा ऑपरेशन कर दो मैम, बस मेरा पेट काट दो, बच्चा बाहर निकाल दो मैम, मुझसे अब नहीं सहन हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक व्हाट्स दिस। मैंने अपने कान खून सब बंद कर लिए थे, मतलब मुझे किसी चीज़ पे भी मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मैंने किसी भी चीज़ को नहीं सुना। मैंने सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया कि मेरा बेबी आने वाला है आज। और मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मुझे आर्टिफिशियल पेन्स दी जाएंगी। तो उसके बाद मैं तो 4 बजे वहाँ पहुँच गई थी। और उन्होंने मुझे जैसे अगले दिन मॉर्निंग में बुलाया था, तो उससे पहले उन्होंने मुझे एक दिन पहले मतलब 25th की इवनिंग को उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी थी जो कि छोटी छोटी थी। वो सर्विक्स सॉफ्टनिंग की मेडिसिन थी, 2 थी, वो 2 दी थी उन्होंने। और वो थी सर्विक्स को जो बहुत सॉफ्ट कर देते हैं, तो वो मेडिसिन उन्होंने मुझे दी। मैंने पूछा कि मैम ये किस चीज़ की, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर्विक्स सॉफ्टनिंग की ये है और आप इसे अभी खा लीजिए। मैंने वो खा ली थी। नेक्स्ट फिर जब मॉर्निंग में मैं गई तो 5 बजे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि आप लेट जाइए। वहाँ पे जो बेड लगा हुआ था उन्होंने मुझे वहाँ लिटाया और जस्ट 2 मिनट में उन्होंने मुझे वो दवाई डाल दी। उन्होंने मुझे जब वो नीचे से दवाई डाली तो आई वॉज जस्ट मतलब कि पता नहीं क्या है, पता नहीं था, फर्स्ट टाइम हो रहा है, किसी ने बताया भी नहीं था कि कैसे क्या होगा, आर्टिफिशियल पेन्स कैसे जाती हैं, कैसे दी जाती हैं। तो ओके, उन्होंने वो डाल दी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको आधे घंटे तक खड़े नहीं होना है और आप दूसरे बेड पे जाके लेट जाइए। तो मैं आधे घंटे तक नहीं खड़ी हुई और दूसरे बेड पे जाके लेट गई। और उन्होंने मुझे बोला कि इससे आपको पेन्स आनी शुरू हो जाएंगी, अगर आपको पेन्स नहीं आती है तो हम आपको दोबारा दे के देखेंगे और वैसे आपको पेन्स इससे आ जाएंगी। तो मैं बाहर गई और मैं लेट गई और मुझे 5 मिनट्स बाद ही पेन आनी शुरू होगी। तो जब मैंने अपनी मेरे एक जेठानी हैं जो कि नर्स हैं, तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि मे बी ये शायद फॉल्स पेन्स हो सकती हैं, पेन्स इतनी जल्दी नहीं आती है। और नॉर्मली मुझे सबने बोला था कि कमर की ओर से पीछे से आगे को आती है पेन्स। तो मुझे पेन्स आगे की साइड थी, मुझे निचली साइड पे एब्डोमिनल साइड पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत हैवीनेस हो चुकी है और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मतलब मुझे नीचे एब्डोमेन के पास अपना हाथ रखना पड़ रहा था और मैं मतलब मूव भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी बेबी नीचे गिर जाएगा, अभी बेबी नीचे गिर जाएगा। वो मेरे नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैंने वेट किया। डॉक्टर को भी कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि पेन्स तो मैंने ही लेनी थी। अब मेरे माइंड में जो चीज़ें थी जो मुझे बड़ों ने कही थी, तो मुझे बड़ों ने कहा था कि जब भी ऐसा हो तो उस टाइम पे खूब चलना है, खूब पेन लेनी है, खूब दर्द लेनी है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे पेन्स आ रही है और मेरा बेबी जल्दी आ जाएगा और आर्टिफिशियल जो पेन है वो काम कर चुकी है। तो मुझे तो पेन आ गई थी, बट एक लेडी वहाँ पे ऐसी थी जिसे रात को 1 बजे के करीब पेन्स दी गई थी, बट उसे मॉर्निंग तक भी कोई पेन्स नहीं आई थी। ओके, 7 बज गए, 8 बज गए, धीरे धीरे पहले तो मेरी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बेबी अभी गिर जाएगा, अंदर से वो बहुत नीचे आ चुका है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी पेन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी क्योंकि वो आर्टिफिशियल पेन थी। तो मुझे भी लगा कि शायद मे बी ये फॉल्स पेन है और मतलब अभी पता नहीं क्या होगा, ये काम नहीं किया जो मुझे मेडिसिन दी गई है, डाली गई है। तो आफ्टर दैट मैंने मतलब 7 बज गए, 8 बज गए, 8 o'clock डॉक्टर राउंड पे आते हैं। तो जब मेन डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स चेक करी। सो ही सेड ओके ये अनु शर्मा है, हाँ जी, तो इनका 12 o'clock हमें ARM करना है। आई
डॉक्टर ARM बोल रहे हैं, क्या होगा? अब साइंटिफिक लैंग्वेज हमें नहीं पता। तो ही सेड कि हम ARM करेंगे इनका और 12 o'clock करेंगे, सो आपको इन्हें 12 o'clock बुला लेना है। आई थॉट कि यार क्यों, मतलब क्या करने वाले हैं, कहीं मेरा C-section तो नहीं होगा। एंड मीन्स आई वॉज सो नर्वस इस चीज़ के लिए कि मैं बिल्कुल भी C-section नहीं चाहती थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती थी। तो आई जस्ट जब वो चले गए तो आई जस्ट आस्क्ड फ्रॉम अनदर डॉक्टर कि मैम ARM क्या होगा? तो उन्होंने बोला, अनु आप घबराओ मत, हम आपको 12 बजे बुलाएंगे, फ़िलहाल आप जाके बेड पे लेट जाओ। सो मैं सोचूं कि अब मुझे तो सब बड़ों ने कहा है कि खूब चलना है, खूब पेन लेनी है, डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि लेट जाओ, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती मुझे ऑपरेशन हो, मीन्स C-section हो, और नहीं, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। और उसके बाद जो मेरी जेठानी हैं वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि दीदी ARM करने को बोला है, चेक करो गूगल पे कि ARM क्या होता है। तो ARM वॉज आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन्स। तो क्या करते हैं कि वो पानी जो होता है, जो लिक्विड होता है, जिस पानी में बचा होता है, वो उसे फाड़ देते हैं, वो उसे रप्चर कर देते हैं और फिर वो सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया और एक बेड पे लिटा दिया। और जब उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया तो इट वाज लाइक क्या होगा क्या होगा, बिकॉज पता नहीं था कि क्या होना है इस रीज़न से। तो फिर जब उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया, बेड पे लिटाया, तो सबसे पहले उन्होंने PV किया, विच वॉज़ वेरी पेनफुल। मतलब मेरी पूरी मेरी लेबर पेन में मेरे को जो सबसे ज़्यादा पेनफुल लगा दैट वाज PV। मुझे मेरी पेन्स भी इतनी पेनफुल नहीं लग रही थी जितनी मुझे वो डॉक्टर्स का PV करना पेनफुल लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो डॉक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं एंड शी सेड कि अभी तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर खुला है। शी सेड दिस मीन सर्विक्स का मुंह जो अभी ओपन हुआ था वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर ही खुला था। एंड शी सेड कि जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता बेबी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, वी नीड एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर। तो मुझे उन्होंने चेक किया कि लिक्विड एडिक्वेट है कि नहीं है पेट में, मतलब जो जिसमें बच्चा रहता है वो पानी एडिक्वेट है कि नहीं है। तो वो ठीक था, ओके था। तो उन्होंने वो रप्चर किया, वो था ARM, उन्होंने वो रप्चर कर दिया। तो पानी निकला, खूब सारा पानी निकला मतलब। और मैं थोड़ा बहुत डर भी रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, बट मुझे इतना ट्रस्ट था कि डॉक्टर्स जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि मैं पहले उनसे जाकर पूछ चुकी थी कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ना। तो दे सेड कि हाँ हो जाएगी, डोंट वरी। इन केस बच्चा पॉटी ना करे तब, अगर बच्चा पॉटी कर देगा तो हमें C-section ही करना पड़ेगा, तो आप कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं तब तक। तो ओके ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही थी बट आई थॉट कि ओके ठीक है, नहीं खा सकते हैं। और उन्होंने उसके बाद मुझे एनीमा दिया, और एनीमा होता है पेट बिल्कुल साफ़ करना। तो फिर दे सेड कि मतलब उन्होंने मुझे एनीमा दिया और उन्होंने मेरा पेट वैसे ही ऑलरेडी वो साफ़ था, बट उन्होंने मुझे फिर दोबारा से वो एनीमा, दैट इज़ अ प्रोसीजर, वो सबको देते ही हैं, तो एनीमा दिया, उसके बाद पेट बिल्कुल साफ़। और आफ्टर दैट मतलब वो मेरी पेन की जो डोज थी वो बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे करके पेन्स बढ़ती जा रही थी, पेन्स आ रही थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक दिस वे। और जब मुझे पेन आती तो मतलब मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मीन्स मेरे अंदर ही अंदर सिर्फ ओम नमः शिवाय चल रहा था। यू वॉन्ट बिलीव कि जब मेरा लास्ट पुश जो था तब भी मतलब मैंने शाउटिंग नहीं की, आई वॉज जस्ट ओम नमः शिवाय। जब पेन आती ओम नमः शिवाय अंदर ही अंदर। और फिर मुझे मेरी मम्मा की बात याद आती थी, वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर तूने अपनी जो ये ज़ुबान है उस टाइम पे बंद कर ली, दबा ली, तो मतलब इजीली बच्चा हो गया। अगर तूने एक बारी मुंह खोल लिया, मीन्स अगर मैंने एक बारी शाउटिंग कर ली तो फिर उसके बाद तो मतलब मुंह बंद ही नहीं हो सकता। एंड सीरियसली मेरे साथ ही किसी को ARM दिया गया था एंड शी वॉज शाउटिंग बैडली।
मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा पेट काट दो डॉक्टर, ऑपरेशन कर दो, मेरा बच्चा बाहर निकाल दो। शी वाज शाउटिंग लाइक दिस एंड डॉक्टर वाज गिविंग, वो मतलब मेरा एग्जांपल दे रहे थे कि देखो वो भी तो है, अनु भी तो है, कितने अच्छे से उन्होंने हैंडल कर रखा है, कितने अच्छे से इम्प्रूव कर रही है वो, मतलब वो सेंटीमीटर्स भी बढ़ते जा रहे थे, सर्विक्स का माउथ जो होता है वो ओपन होता जा रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर्स, बस सबसे ज़्यादा जो पेनफुल होता था दैट वाज पीवी। वो डॉक्टर जब भी आके पीवी करते थे तो मुझे बहुत पेनफुल लगता था। तो मुझे दोनों हाथों पे ड्रिप्स लग गई थी, वो मेरी पेन्स बढ़ाते जा रहे थे और मतलब मैं वो पेन्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी, मैंने कोई शाउटिंग नहीं करी, मतलब मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर रही थी। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करती है, शाम का वक्त हो चुका था, आई थिंक इट वॉज़ 4 o'clock नियर अबाउट। तो डॉक्टर क्या करती है, वो जस्ट शी वॉज चेकिंग, वो पीवी कर रही थी और वो मेरा हाथ देखकर बोलती कि आपने मेहंदी में क्या लिखा है। एंड सीरियसली मुझे इतनी पेन हो रही थी उस टाइम पे एंड आई जस्ट स्माइल वेरी लाइटली लाइक दिस। बस मैंने ऐसा किया, उन्होंने बोला कि आपने बच्चे के लिए मेहंदी लगाई है, मैंने कहा येस, बस मैंने इतना इशारा किया एंड शी वॉज स्माइलिंग। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था एंड मुझे पूरा पता था कि आज मेरा बेबी आ रहा है बस। तो मैं बहुत खुश थी और पेन्स मिल रही थी, पेन्स आ रही थी मुझे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी पेन्स की कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, आई वॉज ओके। तो और ना ही मुझे वो और लेडीज़ की साउंड इतनी इफ़ेक्ट करी, ना मुझे उनका स्क्रीमिंग इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि मतलब मुझे फ़र्क पड़े। वो लेडीज़ चिल्ला रही थी, कोई कह रही थी कि मैं रात से दर्द में हूँ, कोई कुछ बोल रही थी एंड आई वाज ओके, क्योंकि मैंने पता नहीं मुझे क्या था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी मैं उस टाइम पे हुई कि बस मुझे मेरे बच्चे से मतलब था, मुझे कोई किसी लेडी से मतलब नहीं था कि वो शाउट कर रही थी, उसे पेन हुई, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट ज़ीरो। मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं था, सिर्फ ये था कि मैं कर सकती हूँ, मतलब मेंटली मैं इतनी स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड थी ना कि मैं कर सकती हूँ, करके दिखाऊंगी। एंड मतलब मैंने शाउटिंग ही नहीं करी। उसके बाद जब तीन चार बजने लगे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने डॉक्टर से परमिशन ली और फिर आकर वो मुझे थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू करा उन्होंने। जो वाटर बैग है वो तो उन्होंने 12 बजे ही रप्चर कर दिया था। तो फिर उसके बाद इतना था कि बेबी ने पॉटी नहीं किया और तब भी था कि बस बेबी पॉटी ना करे। तो मेरी क्यूट बहनी विशा ने पॉटी नहीं की और बस फिर जब थोड़ा 5 जैसे बजे तो मैंने डॉक्टर ने दोबारा से पीवी किया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम मेरी डिलीवरी कब तक हो पाएगी और कितनी देर। तो शी सेड कि अनु नहीं 5 बजे की बात नहीं, 3 बजे की बात है। तो डॉक्टर सेड कि अनु 3-4 घंटे और। मैंने सोचा 3 बज रहे हैं अभी, ठीक है, मैंने 7 बजे तक का पूरा एस्टिमेट लगा लिया एंड मैंने फाइनल कर लिया था कि अगर 7 बजे तक बच्चा नहीं हुआ तो मैं सी सेक्शन के लिए बोल दूँगी। मैंने बस मुझे 7 बजे तक चाहे जितनी मर्जी पेन्स आ जाए मुझे हिम्मत रखनी है और मैंने पूरी हिम्मत रखी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब 5 बजे फिर डॉक्टर ने चेक किया तो मैंने बोला मैम और कितनी देर, ऐसे पेन में पूछा। तो शी सेड कि बस थोड़ी देर अनु, आप इतना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो, इतना अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो कि 7 सेंटीमीटर खुल चुका है। तो ठीक है, आई वॉज जस्ट मतलब पेन सहन कर रही थी उस टाइम पे। तो मेरे साथ ही किसी की डिलीवरी हो रही थी एंड डॉक्टर टोल्ड दैट लेडी कि आपको अब जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तो आपने क्या करना है, आपने अपना चिन अपनी यहाँ लानी है चेस्ट के पास और आपने अपनी जो ये आपकी जो लेग्स हैं वो आपने ऊपर को करनी है और जो आपकी ये गोडे हैं इससे आपने अपनी यहाँ छाती के पास लगाना है। सो मैंने वो सुन लिया और आपको भी नीचे को जोर लगाना है, पुश करना है। सो मैंने वो चीज़ सुनी और तो मैंने वो चीज़ समझ ली। अब जब डॉक्टर दोबारा मेरे पास चेकअप के लिए आए तो शी सेड कि अनु आप ओके है ना। तो मैंने कहा हाँ जी मैम मैं ओके हूँ, बट अब आप प्लीज़ मेरा सी सेक्शन कर दीजिए। मतलब मैं इतनी थक चुकी थी तो मैंने कहा आप मेरा प्लीज़ सी सेक्शन कर दीजिए। थकी तो नहीं थी बट पेन्स इतनी ज़्यादा गंदी आ रही थी उस टाइम पे, बहुत गंदी ड्रिप्स आ रही थी।
सो मैम उन्होंने कहा नहीं नहीं अनु, यू आर इम्प्रूविंग सो वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैंने हिम्मत रख ली। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने डॉक्टर से पूछा कि मैम हो जाएगा ना नॉर्मल डिलीवरी? वो कहते हैं हाँ जी आराम से हो जाएगा एंड डोंट वरी, बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही है अनु। और 6:25 मुझे लास्ट याद है, जो 6:25 मैंने लास्ट टाइमिंग देखी थी उस टाइम पे। और मैं मतलब ऐसा देख रही हूँ कि 6:25 हो गए, कब होगा? एंड यू वॉन्ट बिलीव, मुझे इतनी पेन्स आनी शुरू हुई, इतनी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हुई कि मैंने खुद से जोर लगाना शुरू कर दिया। वो जो 10 मिनट्स थे वो पुश करने वाले 10 मिनट्स थे। मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ रही थी कि ऐसा होगा कि जब बेबी होने वाला होगा तो तुझे ऐसा में लगेगा कि टॉयलेट आ रहा है, पॉटी आ रही है। एंड मेरे साथ वो उससे 5 मिनट पहले नियर अबाउट 6:05 ऐसा कुछ टाइमिंग थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे पॉटी आ रही है। एंड ऐसे डॉक्टर कि मैम मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो। शी सेड नहीं अनु, आप यहीं कर दो। आई सेड मैम नो प्लीज़, मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे टॉयलेट भी आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड आई वाज सो मच, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी। एंड डॉक्टर सेड कि नहीं नहीं अनु, यहीं कर दो, आप हम साफ़ करवा देंगे, आप यहीं कर दो। एंड आई वाज, मतलब मैं उस टाइम पे, मुझे मम्मी की बात ध्यान में नहीं आई कि अब तुझे बच्चा होने वाला है, मतलब तू ऐसा फ़ील करेगी कि पॉटी आ रही है, टॉयलेट आ रहा है, तो तू ऐसा फ़ील करेगी उस टाइम पे और तब बेबी होने वाला होगा। मतलब ऐसे सब ने, बड़ों ने कहा, मेरी मासी ने, सब ने मुझे किसी ने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब छोटी मोटी एडवाइजेस देते रहते हैं। तो मैं, मेरे माइंड में था कि मतलब था ही नहीं ये चीज़ ना उस टाइम, तो ध्यान ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर सेड आपको पॉटी आ रही है, बहुत अच्छी बात है नो, कर दो यहीं कर दो। एंड आई वाज लाइक, मैं मन में सोची कि ये मुझे वॉशरूम क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाने दो। एंड तब 6:25 हुए तो मैंने लास्ट नज़र एक घड़ी पे लगाई, देखा कि 6:25 हो गए हैं, उफ बस अब नहीं हो रहा। मैंने मम्मी जी को कहा कि प्लीज़ डॉक्टर को कह दो। उन्होंने बस मेरे सिर पे ऐसे हाथ फेरा प्यार से और वो लगी डॉक्टर को बोलने कि मतलब अब आप बस ऑपरेशन कर दो, चलो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि बाहर मेरे हस्बैंड थे, उनसे मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ सहन नहीं हो रही थी कि अभी तक वो इतनी पेन में है। तो वो उन्होंने बाहर से कह दिया कि आप इसका ऑपरेशन करवा दो, हमें नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवानी और कोई बात नहीं। मतलब वो सुबह से वेट कर रहे थे। सुबह 4 बजे मैं अंदर चली गई थी लेबर रूम में और वो सुबह 4 बजे से लेके शाम के 6 बज चुके थे। एंड वो वेट कर करके अब तो बस बहुत ऐसा हो गया था कि क्या हो रहा है अंदर, वो कितनी पेन में है। तो उन्होंने बाहर से बोल दिया कि आप बस ऑपरेशन करवा दीजिए, सी सेक्शन करवा दें, हमें नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवानी। 6:25 में मुझे इतनी पेन्स आने लगी जल्दी जल्दी कि मैंने अपने आप पुश करना शुरू कर दिया। जैसे डॉक्टर, मैंने सुना था कि डॉक्टर ने वो दूसरी लेडी को बोला था कि आपको अपनी चीन यहाँ ऐसे नीचे को लगानी है और आपको अपनी जो लेग्स हैं वो यहाँ को लगानी है दोनों, और अपनी लेग्स को ऐसे पकड़ना है और नीचे को पुश करना है, ऐसे करना है जैसे आपको पॉटी आ रही है। और सीरियसली मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मुझे पॉटी आ रही है। एंड आई वॉज लाइक, मुझे ये नहीं पता था कि बेबी होने वाला है और मैंने बस अपने आप पुश करना शुरू कर दिया, अपने आप। और मेरे पास 2 इस साइड पे नर्सेस थी और एक नर्स मेरी यहाँ को खड़ी हो गई थी ऊपर को, और मेन डॉक्टर मेरे सामने थी और एक 2 नर्सेस और मेरे आगे खड़ी हुई थी। एंड उन्होंने बस मुझे बोला, अनु आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू हैव टू पुश, बस आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू हैव टू पुश। बीच में मुझे 2 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन आनी बंद होगी एंड आई स्टॉप्ड। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ अनु, आप रुकी क्यों, आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही, जो लगाओ जो लगाओ। मैंने ऐसे इशारा किया कि नहीं नहीं आ रही। तो जैसे वो कहने लगी नर्स को कि हार्ट बीट चेक करो, बच्चे की हार्ट बीट चेक करो, उसी टाइम मुझे एकदम से कॉन्ट्रैक्शंस आई और मैंने फिर जो लगाया ना, पूरी अपनी डिलीवरी में मैंने शाउट ही नहीं किया। मतलब बस जब पेन आती तो आई वॉज लाइक अंदर ही अंदर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड उसके बाद जो यहाँ नर्स खड़ी थी उसने बोला, हम आपकी हेल्प करेंगे पुश करने में, आपने नीचे को पुश करना है और जब बेबी बाहर आने लगेगा उसका सर, तो हम उसे यहाँ से पेट, जो मतलब पेट ये चीज़ होती है ना पेट की, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मेरे यहाँ पे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ऐसे मुक्के से बनाए उन्होंने अपने
थंब को बिल्कुल मतलब अपनी रिस्ट को ऐसे उन्होंने टाइट कर दिया बिल्कुल, और यहाँ वो ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ताकि बच्चा ऊपर को ना आए, मतलब नीचे को ही जाए, ऊपर को ना आए। मैं पुश कर रही थी, इधर से एक नर्स ने नीचे को जोर देना शुरू कर दिया मेरे यहाँ पेट के पास से, और बेबी एकदम से हुआ। तो उससे पहले उन्होंने एक ग्रीन सा कपड़ा मेरे पेट पे रख दिया, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों रख रहे। आई थॉट कुछ होगा प्रोसीजर, ठीक है, उस टाइम पे मैं पुश करने पे जोर दे रही। जब मेरी बेटी आई, बाहर आई, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पेट पे उसे रखा, और उसके बाद जब उन्होंने वो बेबी मेरे पेट पे रखा, मेरी बेटी, तो आई जस्ट टच हर लाइक दिस। और उस टाइम मैं इतना मतलब ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ। मैंने उसे ऐसा टच किया और ऐसे किया, बस मुझे इतना याद है कि मैंने ऐसा किया उसे। और उसके बाद मुझे बस डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि देखो क्या हुई है। तो विज़न उस टाइम जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो जो आपका विज़न है वो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपको बहुत धुंधला धुंधला दिखता है। तो मुझे नहीं दिखा, तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से बोला कि देखो कौन क्या हुआ है, बताओ इन्हें। तो उन्होंने बोला लक्ष्मी आई है जी, उन्होंने ऐसा बोला। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा बेबी आ गया। और वो मम्मा मतलब मेरी मदर इन लॉ और जो नर्सेस थी वो बेबी के साथ वो रूम में गई और उन्होंने बेबी का वेट किया। तो बेबी 2.3 थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तो वो वैसी जल्दी हो गई थी। तो उन्होंने वेट किया, उसे कपड़े वगैरह पहनाए। तो उन्होंने बोला कि इसकी माँ ने क्या खाया है, ये वाइट ही वाइट हुई हुई है बिल्कुल। तो मम्मी जी ने कहा कि इसकी माँ ने रायता दही यही खाया है, वो बहुत पसंद करती है ये सारी चीज़ें, तो उसने यही खाई है। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस लगाए। एंड उसके बाद मतलब मैं अपने आप चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है, पूरा मतलब विजन चला जाता है आपका, बिल्कुल धुंधले हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाता है आपको। तो मुझे एक व्हील पे बिठाया, स्टिचेस लगाए, व्हील पे बिठाया और एक रूम में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे जब निविशा आई मेरे पास, तो शी वॉज मीन्स वो ऐसे पाउट बना रही थी, ऐसे उसने ऐसे पाउट बनाया हुआ था, और वो ऐसे मतलब उस पाउट को ऐसे मतलब थोड़ी देर बाद ऐसे भी कर रही थी। और मैंने उसे जैसे देखा तो मैंने कहा चटोरी। आई सेड लाइक हर दिस। मतलब मुझे उस टाइम में कैसी फीलिंग थी कि मैं बहुत ज़्यादा खाने पीने की शौकीन हूँ, और मैं हमेशा ऐसे बोला करती जब मेरा बेबी आएगा ना, तो हस्बैंड को बोला करती देखना मैं उसे भी ऐसे चटोरा बनाऊँगी कि वो मुझे फुल कंपनी देगा। मतलब सीरियसली उसके बाद पेन्स होती क्या है मैं सब कुछ भूल गई। वो टाइम, वो चीज़ जब मैंने अपने बच्चे को देखा, वो फील जो आज भी मुझे महसूस होता है, जब डॉक्टर ने मेरे पेट पे उसे रखा था और मैंने उसे ऐसे टच करके उसे ऐसे ऐसे किया था, किस किया था, तो मुझे आज भी वो चीज़ याद है। और सीरियसली निविशा मेरा इतना करती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि वो फील शायद वो भी नहीं भूल पाई है। बेबी और मम्मा का सबसे बेस्ट रिलेशन होता है, और सबसे बेस्ट होता है मतलब बच्चा और माँ जो एक दूसरे के लिए फ़ील करते हैं। ऐसा रिलेशन पूरे वर्ल्ड में दूसरा कोई भी नहीं होता है। गाइज़ आई एम सो सॉरी, बहुत इमोशनल हो गई। मैं आप सबसे इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सबसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ 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 घबराना मत, आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी, आपका बेबी बहुत अच्छे से आएगा। ऑल दी बेस्ट। नॉर्मल नहीं भी होता है तो सी सेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट बैड। बेबी आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। सो ऑल दी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, थैंक यू।